मनुष्य के दिमाग से ज्यादा विकसित होकर अपने तरीके से वे रोबोट को बनाना शुरू कर दें तो मानव की संख्या से हटकर रोबोट की संख्या अब हम उनको रोक पाने में कठिन हो जाएंगे। ऐसे में ये मशीनी लोहे मानव कहीं ना कहीं मनुष्य के लिए जीवित रहने के लिए खतरा बन सकता है और इसीलिए भारी संख्या में तकनीकी से जुड़े हुए लोग अब जमीन के अंदर बंकर बनाना शुरू कर दिए हैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए और जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसे एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा की यही वाणी, सब प्राणी उसे एक संग देखेंगे। सब प्राणियों को उसको एक संग देखने का वक्त जब प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएंगे, क्योंकि ये पृथ्वी बहुत ही कम समय में आग से जलाए जाने के लिए रखी है। यदि हम न्यूज़ को उठा करके देखें तो संपूर्ण वैज्ञानिक तौर तरीके से एटलीस्ट वैज्ञानिकों को ये तो आइडिया हो गया है कि अब हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां हमारे लिए अब बचना कठिन है। अभी एक और न्यूज़ में हमें यह सुनाई देता है कि आकाश के अंदर या सूर्य के अंदर इस तरीके की हलचलें मची हुई हैं जिसमें सूरज में अग्नि की सुनामियां उठ रही हैं और इससे पृथ्वी को भारी नुकसान हो सकता है। सॉफ्टवेयर के सम्राट एलन मस्क ने ये बात डिक्लेयर कर दिया कि अब हमें एलियंस की आवाजें सुनाई देने लगी हैं और वे पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं। ये सब भ्रामक संदेश है। परंतु हमने तकनीकी के द्वारा इस तरीके की शोध कर ली है जिसमें हम HGI जैसे टेक्नोलॉजी को फॉर्म कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में मानव के मूल को खतरा है। यदि वो मनुष्य की जगह नौकरियां कर रहे हैं ये एक अलग चीज है, गरीबी में गरीबी नहले में दहला। परंतु यदि वे मनुष्य के दिमाग से ज्यादा विकसित होकर अपने तरीके से वे रोबोट को बनाना शुरू कर दें तो मानव की संख्या से हटकर रोबोट की संख्या अब हम उनको रोक पाने में कठिन हो जाएंगे। ऐसे में ये मशीनी लोहे मानव कहीं ना कहीं मनुष्य के लिए जीवित रहने के लिए खतरा बन सकता है और इसीलिए भारी संख्या में तकनीकी से जुड़े हुए लोग अब जमीन के अंदर बंकर बनाना शुरू कर दिए हैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए। और इस तरीके का एनवायरनमेंट अंदर तैयार किया जा रहा है जिससे कि मशीनी मानव का प्रभाव से कुछ इंसानों को बचाया जा सके। सारी दुनिया जान रही है भूकंप हर हफ्ते में दुनिया के किसी न किसी कोने में 5, 6, 7 रेक्टर्स के भूकंप एक तबाही की ओर संकेत दे रहे हैं। इससे ऐसे पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह इससे पहले कि ये पृथ्वी आग से जलाए जाने के साथ साथ तकनीकीवाद का हमला बन जाए, हमें कहीं ना कहीं प्रभु इस संसार से उठा करके एक सुरक्षित स्थान की ओर ले जाने की योजना बना रहा है। हालेलुया।
इसीलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन, अब एक बात तो आप ध्यान धर के रख लीजिएगा कि अब धरती संतों के रहने के लायक जगह नहीं रह गई है। गेट रेडी। शादी हो गई तो ठीक, टेंशन मत लेना, और बच्चों की तो कल्पना ही ना करो, जैसे हो वैसे ही अच्छे लग रहे हो आप, मुसीबत मत पालो। हाय उन पर जो दूध पिलाती होंगी और जो गर्भवती होंगी, कहीं ऐसा ना हो जाड़े के दिन में, कौन सा जाड़ा है ये, नवंबर दिसंबर जनवरी का जाड़ा नहीं है ये वो जाड़ा है जब अंत के दिनों में लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा और वचन का अकाल होने लगेगा। आप तो बोलोगे सर हम तो मीडिया के द्वारा इतना ढेर सारा वचन सुना रहे हैं, तो बाइबल का कर परमेश्वर कहता है वो वचन नहीं है जो परमेश्वर के मन के द्वारा हमारे लिए निर्देशक पुस्तिका बन जाए, आइडियोलॉजी। आज हम वचन में बाइबल का एक्सप्लेनेशन करके बौद्धिक रीति से बाइबल के ज्ञान में परिपक्वता प्राप्त करते चले जा रहे हैं। शायद हमें बाइबल के बारे में बहुत से भेद और रहस्यों के बारे में आइडिया लगते चला जा रहा है, परंतु परमेश्वर के मन में क्या है जो सुनकर हम अपनी जिंदगी को जिस तरीके से परमेश्वर मोड़ना और तोड़ना चाहता है वहां हम मुड़ और तोड़ सकें। और आज इंसान अपने आप को ना मोड़ना चाहता है ना तोड़ना चाहता है, क्योंकि स्वाभिमान सर चढ़ के बात कर रहा है और यही हमारे लिए महापाप की ओर दिशा देता है। लिसन मी वेरी केयरफुली। बाइबल क्या कहती है हम जानते हैं, परंतु परमेश्वर इस समय हमसे क्या उम्मीद करके क्या कह रहा है वो कौन जानेगा। What is the instruction from God to obey, not to have the knowledge? ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हमें परमेश्वर क्या बोल रहा है आज की तारीख में, कहां तोड़ना चाहता है, कहां मोड़ना चाहता है। यदि हम टूटने और मुड़ने तैयार हो गए, यही हमारी सुरक्षा की सबसे बड़ी ढाल है। हट करोगे, जिद करोगे, मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। नो चांस एट ऑल, क्योंकि अब मनुष्य परमेश्वर मनुष्य से ज्यादा बहस नहीं करेगा। जैसे मनुष्य को बना करके नूह के युग में परमेश्वर पछताया, आज भी मनुष्य परमेश्वर की सलाह न मानकर उसके विद्रोह में करने के कारण परमेश्वर मनुष्य को बना के पछताने की दशा में है। इसलिए उसके ख्याल में जैसे पूर्व काल में नूह के जमाने में परमेश्वर ने इस पृथ्वी को जलमग्न करके बिना काम के लोगों को माटी में मिला दिया, कुछ इसी तरीके से अब अग्नि के शोले इस पृथ्वी को आग से जलाने के लिए परमेश्वर ने जो कह रखा है वो मनसा उसने ठान रखा है। ऐसे समय में वह अपने लोगों को कहीं ना कहीं इस स्थान से जो उसके सलाह मानने के लिए तैयार हैं, वह उन्हें यहां से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर देना चाहता है। दिस इज द टाइम ऑफ शिफ्टिंग। प्रभु यहां पर होशे की किताब और उसके 6वें अध्याय में बाइबल कहती है, एक पद से काम की बात में रुक जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बुक ऑफ होशे चैप्टर 6 एंड वर्स 1। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा वही घाव पर पट्टी भी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा, तीसरे दिन हमको उठा के खड़ा करेगा। 1 दिन बराबर 1000 साल की, 3 दिन बराबर 3,000 साल, 6 दिन बराबर 6,000 साल के, 7वां दिन बोले तो 7वां 1000 साल, तो 4,000 साल तो प्रभु यीशु के पहले हो गए, तो 4 दिन तो पहले ही हो चुके हैं। और यदि हम उसके पैदा होने के बाद से 2 दिन गिने तो 25 साल ऊपर हो गए हैं। यहूदी कैलेंडर के हिसाब से कुछ हेर फेर जरूर हो सकती है, पर ऐसे दशा में 2 दिन के बाद
आफ्टर फिनिशिंग द 2000 ईयर। इसका मतलब है जरूर कहीं ना कहीं 6वें दिन के तो काम पूरे हो चुके हैं और 7वें दिन के बीच का जो टाइम है यही वह जगह है जहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं उन्हें जिलाऊंगा 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 जिलाऊंगा। जिलाऊंगा का मतलब होता है अपने पुत्र यीशु को परमेश्वर इस धरती पर भेज करके मुर्दों को जिंदा करेगा और जीवित लोगों को महिमा की देह में रूपांतरित करके इस पृथ्वी को आग में जलाने से पहले वह अपने चुनाव में आए लोगों को सुरक्षित ठिकाने में पहुंचा देना चाहता है। अब यदि लापरवाही करिए तो मुश्किल तो होगी। जैसा नूह का जहाज तैर रहा था, लोग पागल कहते थे, आज आप ऐसे संदेशों को पागल खानों में बोलने वाले व्यक्तियों के साथ जोड़ जरूर सकते हैं, परंतु ऐसी दशा में आपको बुद्धिमानों की लिस्ट में नहीं रखा जा सकता। अब इसके आगे क्या हो सकते हैं आप जानो। तीसरे पद में लिखा है आओ हम ज्ञान ढूंढें वरन यहोवा का ज्ञान, नॉट द नॉलेज ऑफ द आइडियोलॉजी बट द नॉलेज ऑफ गॉड हिमसेल्फ। पिता परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने के रास्ते वाला ज्ञान नहीं है, वरन परमेश्वर को पहचान जाने वाला ज्ञान है। नॉलेज ऑफ गॉड, नॉट द आइडियोलॉजी, व्हाट द बाइबल सेज। प्रभु क्या बोलते हैं, वो तुमसे क्या उम्मीद करते हैं, उसी बात पर चिंतन है। आओ हम ज्ञान ढूंढें वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम यत्न करें। यत्न, यत्न, पढ़ाई लिखाई नहीं, सुनना सुनाना नहीं, यत्न। ट्राई टू ओबे द कमांडमेंट ऑफ गॉड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हु इज इन व्हाट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। हालेलुया। जिंदगी के साथ मजाक करने का समय खत्म हो गया है क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सुनिश्चित है। यहोवा का ज्ञान, यहोवा तक पहुंचने का ज्ञान नहीं, यहोवा का ज्ञान। Knowing him personally, have the encounter with God for the transformation of your attitudes. आज लोगों के दिमाग में बदलाव जरूर है, परंतु हरकतें वही हैं जो बचपनों से चली आती हैं। जी हाँ, यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है यशायाह की किताब के 40वें अध्याय में कि हर प्राणी उसे एक संग देखेगा। हर एक प्राणी को उसको एक संग देखना है। इस बात के पहले प्रभु यहोवा के तेज नामक अंत के दिनों की जागृति के द्वारा हर एक व्यक्ति को इस तरीके की तैयारी देगा जिससे कि वे प्रभु को देखने के काबिल हो जाएं। यीशु ने लूका में 21, 47, 48, 49 में कहा है तुम आने वाली विपत्ति से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। इसका मतलब है आने वाली विपत्ति ये पहला एजेंडा है और उसमें बच गए तो प्रभु यीशु के सामने, उस मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहना। पहले तो बचने का इंतजाम करें 27 तक और 30 तक यदि जिंदा रह गए तो खैर ही खैर है, नहीं तो बल्ले बल्ले है। टाइम इज वेरी नियर। ऐसे समय में प्रभु हमको डरने नहीं बोल रहा, परंतु वो ये बोल रहा है कि तुम्हें तैयारी करना चाहिए। फॉर व्हाट? क्या बात के लिए? ये जो यहोवा का तेज जो कुछ महीनों और मात्र साल के लिए होगा। पूर्व काल में जो भी जागृति आई वो 40 साल प्लस चलते रही है। एक पीढ़ी तक लोग पवित्र आत्मा के संपर्क में आए ना तो वो अनुभव बना रहा है, परंतु एक पीढ़ी के बाद सारी जागृतियां आकर के ट्रेडिशन या रीति रिवाजों में बदल गई। चाहे मेथोडिस्ट में जॉन वेस्ली के द्वारा आने वाली जागृति हो, चाहे पंडिता रमाबाई के द्वारा आने वाली जागृति हो, हर जागृति आई और 40 साल के बाद खत्म हो गई। अमेरिका के अजूजा स्ट्रीट में आई जागृति लगभग 100 वर्ष तक चलते रही, क्योंकि उन्होंने सिस्टमैटिक ढंग से उसको
इक्विप किया, परंतु आगे चल के वो ट्रेडिशनल हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु अब जो जागृति आने वाली है, जिसको अंतिम वर्षा कहते हैं, जिसको यहोवा के तेज कहते हैं, वह चंद्र, महीनों और मात्र साल के लिए होगी। बड़ी आंधी के समान आएगी। जो तैयार हैं वह अंदर होंगे, और जो रीति रिवाज में उलझे हैं वे समस्या का सामना करेंगे। हालेलुया। इसलिए एक लंबा समय लग रहा है। उस थोड़े से समय, आपको मालूम है 3.5 साल में प्रभु ने जो सेवा दी, उस सेवा की तैयारी के लिए उसने 18 साल ध्यान मनन किया। एज ऑफ 12, आफ्टर द एज ऑफ 12 he was preparing himself to preach the gospel to the Gentiles। 12 साल से ही उसकी खोज निकल चुकी थी। जब वो अपने माता पिता के साथ यरूशलेम में गए थे, और वहां उन्होंने, ये घर किसका है इतना बड़ा? बोले परमेश्वर का। अरे मैं उसी को तो ढूंढ रहा हूं भाई। माता पिता का हाथ छोड़ करके वह उन सफेद बाल वालों के साथ अपने पिता और उनके पिता की चर्चा करने लगा। ये सारे धर्म ज्ञानी यीशु की बातें सुनकर के बहुत चक्के थे, और कहने लगे इस बालक को, ये वही है ना पलंग कुर्सी बनाता उसका बेटा,